सर, इन सभी चर्चाओं के बीच मुझे एक बात की बहुत ज़्यादा चिंता होती है। अच्छा, जी, तो चिंता सर मेरी ये है। ये तो नहीं कि देर हो गई है, जाना है घर? नहीं सर, ऐसी चिंता नहीं है। चिंता ये है कि सर हमने ना ऐसी मान्यताएँ सुनी हैं कि हमारे देश में जहाँ कहीं पर भी कुंभ होता है, वहाँ कभी न कभी अमृत की बूँदें गिरी थीं। और इसी प्रकार से हमारा जो समय है वो 4 भागों में बँटा हुआ है कलयुग, सतयुग करके। तो इन अभी सब कौन-सा चल रहा है आजकल? अभी कलयुग चल रहा है सर। तो कलयुग में आप पैदा हुए या आपके पैदा होने से कलयुग शुरू हुआ? नहीं सर, कलयुग में हम पैदा हुए हैं। अच्छा, मतलब जी। पहले से चल रहा है ना? हाँ, हाँ, पहले से चल रहा है। तो सर इन सभी बातों को अंधविश्वास मान लेना क्या हमारे कल्चर के साथ इनजस्टिस नहीं होगा? अंधविश्वास नहीं मानना चाहिए। इन देखो एक चीज़ होती है सामाजिक मान्यताएँ, लोक विश्वास। कई लोक विश्वास ऐसे हैं जिनको अंधविश्वास कहने या नहीं कहने की ज़रूरत नहीं है। इसको माइथोलॉजी भी कहते हैं। माइथोलॉजी शब्द को लेके भारत में कई लोग बहुत नाराज़ हैं मिथक सुन के। उनको मिथक से लगता है कि मिथ्या बात हो रही है। मिथ्या नहीं। मिथक का मतलब है ऐसी मान्यताएं जिनको हम साबित नहीं कर सकते पर समाज विश्वास रखता है, और जब तक उस विश्वास से कोई नुकसान नहीं हो रहा तो उसमें परेशानी क्या है? मान लीजिए, मैं आपको एग्जांपल देकर समझाता हूं। एक विचारधारा है अस्तित्ववाद, एग्जिस्टेंशियलिज्म। आमतौर पर ईश्वर को खारिज करते हैं, पर कुछ अस्तित्ववादी ईश्वर को मानते भी हैं। उनमें से एक व्यक्ति थे पॉल टेलिक नाम के। पॉल टेलिच या पॉल टेलिक, TILLICH है सरनेम उनका। उन्होंने इसकी बड़ी अच्छी व्याख्या की थी। उन्होंने कहा कि देखो, जैसे पटना में गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ, ये बात इतिहास से भी पुष्ट है और सिख धर्म के लोग मानते भी हैं। जहां जन्म हुआ वो स्थान पवित्र माना जाता है, वो लोग जाते हैं वहां और सम्मान करते हैं। उनको वहां जाके खास एहसास होता है पवित्रता का, कि यह स्थान बहुत पवित्र है क्योंकि हमारे आखिरी गुरु का जन्म यहां हुआ था। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब क्योंकि सिख धर्म के गुरु, हाल की बात है, बहुत पुराना समय नहीं हुआ है, तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में वो चीजें मिलती हैं। थोड़ा पीछे जाएंगे तो रिकॉर्डेड हिस्ट्री में वो चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे जीसस क्राइस्ट उस इलाके में थे जो आजकल जेरूसलम कहलाता है। उनका जन्म भी लगभग वहीं से थोड़ा दूर हुआ। बेथलहेम एक जगह है वहां, वहीं उनको क्रूसीफाई किया गया। सब लोग मानते हैं, टूटे फूटे एविडेंसेस भी मिल जाते हैं, पर उन लोगों को यह भरोसा है कि यहां ऐसा हुआ था। और भरोसा होने मात्र से वहां लाखों करोड़ों लोग हर साल जाते हैं। उन सबको पवित्रता का एहसास होता है, और यदि उनको पवित्रता का एहसास हो रहा है तो उसमें नुकसान क्या है? नुकसान वहां है जहां कोई दिक्कत हो रही हो। ऐसी भारत में है, हर धर्म में है। हर धर्म के लोगों ने कुछ घटनाओं की मान्यता रखी हुई है। तो अगर हिंदू धर्म के लोग मानते हैं कि अमृत की बूंदें गिरी थी कुछ स्थानों पर, वहां कुंभ मनाते हैं, इससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा। इसी बहाने बहुत सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, जुड़ रहे हैं, समाज के रूप में कनेक्ट हो रहे हैं। और ये ध्यान रखना है, अगर आप हरारी साहब की किताब पढ़ें सेपियंस, उसमें बड़ी गहरी बात है। ह्यूमन बीइंग से छोड़ के कोई भी स्पीशीज में 150 से ज़्यादा का समूह आज तक नहीं बन पाया है। चिड़िया हों, बैल हों, कोई भी हो, कोई स्पीशीज देख लीजिए। जंगल में हिरणों का झुंड है, हाथियों का झुंड है, 150 से बड़ा नहीं मिलेगा। किसी भी स्पीशीज की मेमोरी 150 के ऊपर नहीं जाती है। ह्यूमन बीइंग में राष्ट्र की धारणा, भारत राष्ट्र में 150 करोड़ लोग रहते हैं, सब खुद को भारतीय कहते हैं। बाकी स्पीशीज 150 के ऊपर नहीं जा पा रही हैं। ह्यूमन बीइंग्स 150 करोड़ पे चले गए। क्यों चले गए हैं? इसकी अकेली वजह है कि मनुष्य को कहानियां बनाना और कहानियों में विश्वास करना आता है। इसलिए जो कहानियां मनुष्य ने बनाई और जिनसे लोग कनेक्ट हुए, हरारी साहब के हिसाब से धर्म एक कहानी है। एक कहानी जिसमें बहुत लोग विश्वास रखते हैं, वो सब उस धर्म को मानते हैं। राष्ट्र भी एक कहानी है, उस कहानी में इतने लोग विश्वास रखते हैं, वो एक राष्ट्र हो गए। ये सब कहानी है। सरकार भी एक कहानी है, मुद्रा भी एक कहानी है, इकोनॉमी भी एक कहानी है। क्योंकि ये टेंजिबल चीजें नहीं है, हमें इन पर विश्वास करना पड़ता है। हमें विश्वास करना पड़ता है कि जो करेंसी है उसके बदले सामान मिलेगा। नहीं भी मिल सकता है, डिमोनेटाइज कर देंगे, नहीं मिलेगा उसके बाद से। हम विश्वास करते हैं कि मिलेगा, मिल रहा है। होमो सेपियंस इसीलिए सेपियंस बन पाया क्योंकि वो कहानियां गढ़ पाता है, कहानियों में विश्वास कर पाता है, इसीलिए सभ्यता यहां तक पहुंची है। इसलिए मेरा ख्याल है कि उन सब लोक विश्वासों का सम्मान करना चाहिए जो हमें नुकसान नहीं पहुंचाते, और उतनी मात्रा में अमेंडमेंट्स करते रहना चाहिए जितनी मात्रा में वो
नुकसान पहुंचाते हैं ह्यूमन सोसाइटी को। सर मैं आपसे थोड़ी बात लक के ऊपर करना चाहती हूँ, क्योंकि कई बार हम ऐसा सुनते हैं कि अगर किसी इंसान ने अपनी लाइफ में कुछ बढ़िया अचीव कर लिया तो मतलब उसका लक अच्छा होगा, और साथ साथ अगर उसको डिजायर्ड रिजल्ट्स नहीं मिल पाए तो मतलब उसका लक खराब होगा। तो सब कुछ अगर लक पे ही डिपेंड करता है तो फिर क्या फ़ायदा है इतनी मेहनत करने का, या फिर पढ़ने का, या समझदारी के पीछे भागने का? हम सब कुछ क्या लक पे ही नहीं छोड़ सकते? इसका उत्तर देने के दो पर्सपेक्टिव्स हो सकते हैं। मैं अपना स्टैंड अगर आपको बताऊं, हमने शायद पिछले डिस्कशन में नियतिवाद का जिक्र किया था और फ्री विल का जिक्र किया था। एक लेवल पर यह सोचा जा सकता है कि हम सब वही करते हैं जो हमसे करवाया जा रहा है। वीडियो गेम ये है जिसमें हम हैं और कोई पीछे से खेल रहा है, हम वीडियो गेम के कैरेक्टर हैं, ऐसा सोचा जा सकता है। और लॉजिकली आप इसको रिफ्यूट नहीं कर पाएंगे, कितने भी तर्क लगा लेंगे रिफ्यूट नहीं कर पाएंगे कि एक लॉजिकल पॉसिबिलिटी इस बात की है। और मैं भी मानता हूं कि लॉजिकली ये पॉसिबल है कि हम सब वीडियो गेम के कैरेक्टर से कठपुतलियां हैं, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। लेकिन अगर ये वीडियो गेम है भी तो भी जिसने डिज़ाइन की है बड़ी अच्छी डिज़ाइन की है, हमें लगता ये है कि हम खुद काम कर रहे हैं, कम से कम फील तो होता है। अगर ये फील भी हो रहा है, कंपैटिबिलिज्म इसको बोलते हैं, कि बेशक कोई तारे हिला रहा हो लेकिन हमें फील हो रहा है कि हमें कर रहे हैं। तो अगर आप दुनिया को ध्यान से देखेंगे तो ये बात ठीक है कि सब कुछ हमारे करने से नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें हमारे जीवन में ऐसी होती हैं जो बाई चांस होती हैं, हमारे कंट्रोल में नहीं होती हैं। पर बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी होती हैं जो हमारे कंट्रोल में होती हैं। तो जो कंट्रोल में नहीं है, अगर पूरा फोकस उस पर करेंगे तो हम कहेंगे दुनिया एब्सर्ड है, केवल लक है, केवल डेस्टिनी है, नियति है। पर जिन चीज़ों पर हमारा बस चलते हैं, जिस पर फोकस करेंगे तो हम सोचेंगे कि हम जो चाहते हैं वही होता है। तो मेरा ख्याल है कि हम सबके जीवन का जो हिस्सा हमारे चाहने से मैनेज होता है उस पर ध्यान देना चाहिए, उस पर मेहनत करनी चाहिए। और ये क्लियरली विजिबल है कि जिन लोगों ने उस हिस्से पर ध्यान दिया है और मेहनत की है, उन्होंने अपने जीवन को बेहतर बनाया है। तो अगर लक है भी तो उसकी भूमिका सीमित है, एब्सोल्यूट नहीं है। कुछ ना कुछ हिस्सा ऐसा हम मान सकते हैं जो हमारे हाथ में है और हमें उससे मेहनत करनी चाहिए। ठीक है सर, अभी इंडियन फिलॉसफी पे बात हो रही थी, तो वहाँ पे मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर बातें ऐसी दिखाई देती हैं कि मैं कौन हूँ, ये संसार क्या है, या मोक्ष कैसे मिलेगा। वहाँ पे क्या कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट दिखता है? देखो, दर्शन में जो व्यक्ति है वो तार्किक तो है ही, वरना दार्शनिक हो नहीं सकता। ध्यान रखना है, अंतिम सत्ता से जुड़ने के 3 तरीके माने जाते हैं, या 4 मान लीजिए। एक आदमी कहता है कि मैं जान के रहूंगा कि तुम कौन हो और मैं उसके लिए एक्सपेरिमेंट्स करूंगा, रिसर्च करूंगा, ये वैज्ञानिक है। एक कहता है कि मैं जान के रहूंगा तुम कौन हो, मैं उसके लिए तर्क का इस्तेमाल करूंगा, लॉजिक का इस्तेमाल करूंगा, ये फिलोसफर है। तीसरा कहता है कि मैं जानू वानू कुछ नहीं, मुझे आपके साथ रिलेशनशिप एस्टेब्लिश करनी है, ये भक्त आदमी है, धार्मिक व्यक्ति है। इसको बहुत क्यूरियोसिटी नहीं है, एक मोटा मोटा आंसर मिल जाए। इसको रिलेशनशिप में ज़्यादा आनंद है, इसको जानने में उतना आनंद नहीं आता है। चौथा कह रहा है कि मैं तुम्हें कंट्रोल करना चाहता हूं, ये जादूगर है, जादू वाला आदमी। जादू इस कोशिश में पैदा होता है कि मैं कंट्रोल कर लूं। धर्म इस इच्छा से पैदा होता है कि मैं उसको अपने पक्ष में कर लूं, मना लूं, प्रभावित कर लूं, पूजा करूं, प्रार्थना करूं, ताकि वो मुझसे नाराज ना हो। वैज्ञानिक रिसर्च कर करके जानना चाहता है और दार्शनिक लॉजिक अप्लाई करके जानना चाहता है। तो दर्शन का व्यक्ति वैज्ञानिक के बहुत नज़दीक है, जिज्ञासा है, जानना चाहता है, बस वो एक्सपेरिमेंटेशन की बजाय लॉजिकल कंसिस्टेंसी के माध्यम से जानने का प्रयास कर रहा है। तो हर दार्शनिक में साइंटिफिक टेम्परामेंट का एक हिस्सा तो होता ही है, कुछ में ज़्यादा होता है। जैसे चारवाकों के बारे में कहते हैं कि उन्होंने कहा कि हम केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानेंगे, बाकी कुछ नहीं मानेंगे। इसलिए बोले कि यही लोक के परे हम कुछ नहीं मानेंगे, ना भगवान, ना आत्मा, ना परमात्मा, ना स्वर्ग, ना नरक, ना मोक्ष, ना कुछ और। लोगों ने कहा कि बहुत वैज्ञानिक है, पर वो भी एक लिमिट में ही वैज्ञानिक है, क्योंकि वो 4 महाभूत मानते थे। आज हम केमिस्ट्री में, फिजिक्स में जानते हैं कि 120 एलिमेंट्स हैं, गलत साबित हुए। वो अनुमान को खारिज करते थे, जबकि आज का विज्ञान जो परसेप्शंस हैं उन पे भी अनुमान, इन्फ्रेंस तो अप्लाई करना ही पड़ता है। तो पूरे वैज्ञानिक तो वो भी नहीं थे, लेकिन हाँ, एक तरह की वैज्ञानिकता उनके अंदर थी। बुद्ध में है, बुद्ध ने साफ कहा कि इस पृथ्वी के बाहर के प्रश्नों को हम अव्याकृत मानते ही नहीं, यानी उसको हम व्याकरण की लैंग्वेज में नहीं डिस्कस करेंगे,
प्रतीति समुत्पाद्य, जिसका मतलब है कि इस दुनिया की हर चीज़ के कारण इस दुनिया में ही देखा जा सकता है। देखा इस दुनिया में। उन्होंने कहा कि ना भगवान है ना आत्मा है, खारिज कर दिया, इसी दुनिया से व्याख्या कर दी। हाँ, निर्वाण में थोड़ा सा वो परेशान होते हैं, क्योंकि निर्वाण जिसको मिलता है वो स्थायी है और पारलौकिक है, तो कुछ तो मानना पड़ेगा। आत्मा को आप मानते नहीं हैं, पर पुनर्जन्म मानते हैं, निर्वाण मानते हैं, कॉन्ट्राडिक्शंस आने लगती हैं। तो व्याख्या की है उन्होंने, लेकिन उस पर ऑब्जेक्शंस भी हैं। जैन फिलोसफी में स्यादवाद, अनेकांतवाद साइंस के नज़दीक है। न्याय दर्शन ने परमाणुवाद का विचार दिया, एटोमिज्म का। एक तरह से पहली बार इतिहास में ऐसा विचार है कि दुनिया परमाणुओं से बनी है। हालांकि उन परमाणुओं में जो मूवमेंट है वो भगवान देता है। आजकल की व्याख्या थोड़ी सी अलग है, लेकिन हाँ, परमाणु की बात तो कही। जैनों ने भी कही परमाणु की बात। तो कई दर्शनों में, वेदांत में थोड़ी लॉजिकल, मतलब उनका लेवल चरम स्तर का है, पर एम्पेरिकल एविडेंसेस पर वो लोग उतना भरोसा नहीं करते हैं। तो भारतीय दर्शन बहुत समृद्ध है। सांख्य दर्शन ने सबसे पहले साइकोलॉजी का एक तरह से विचार दिया है। त्रिगुण व्याख्या है, सत्वगुण, रजस गुण, तमस गुण, और हर ह्यूमन बीइंग को इन गुणों के माध्यम से, इनके कॉम्बिनेशन के माध्यम से डिफाइन किया। काफ़ी हद तक वो बात मतलब प्रामाणिक लगती है, आज भी लगती है। तो ऐसा नहीं है कि भारतीय दर्शन में विज्ञान या वैज्ञानिक मनोवृत्ति नहीं है, तार्किक मनोवृत्ति है, और तार्किक मनोवृत्ति कई बिंदुओं पर विज्ञान को छूती है, टच करती है। सर, जैसे मैंने कई लोगों को चमत्कार को नमस्कार करते हुए देखा है, वहीं कुछ लोग इसे जादू या ट्रिक या विज्ञान का प्रयोग कह देते हैं। तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं सर, जो टोपी में से कबूतर निकाल देते हैं या मोबाइल का पासवर्ड बता देते हैं। तो सर, ये चमत्कार है या जादू? जादू है। बैठो बैठो बैठो। देखो, जादू और चमत्कार में अंतर बहुत छोटा सा है, और एक चीज़ कॉमन दोनों में क्या है? जो चीज़ आपके सामने हो रही है और वो कॉजेशन या कारण कार्य नियम से अलग है, वो जादू या चमत्कार है। आपने हैट के अंदर देखा, कबूतर नहीं है, उसने हाथ डाला, कबूतर निकाल दिया। आप परेशान है कि यार कारण नहीं था, कार्य कैसे हो गया? आपके मोबाइल फ़ोन का पासवर्ड आपको ही पता है, मेंटलिस्ट को या जादूगर को नहीं पता है, पर उसने क्रैक कर दिया, और आप परेशान है कि यार जब मैंने बताया ही नहीं, कैसे निकाल लिया? मैं तो नहीं पढ़ पाता किसी का दिमाग, इसने कैसे पढ़ लिया? ऐसे बहुत सारे जादू हैं। कोई पानी के ऊपर चलता हुआ दिख रहा है, कोई हवा में उड़ता हुआ दिख रहा है, कोई हवा में बैठा हुआ दिख रहा है, लेविटेटेड अवस्था में बैठा हुआ है। इन सबको हम जादू कहते हैं। जादू और चमत्कार में इतना अंतर है, अगर करने वाला कहे कि ये सिर्फ हाथ की सफाई है या मेरी कलाकारी है, तो ये जादू है। अगर करने वाला कहे कि भगवान का हस्तक्षेप है, तो चमत्कार है। चमत्कार और जादू में इतना ही अंतर है। अगर करने वाला कहे कि मैंने किया है, अभ्यास से किया है, हाथ की सफाई से किया है, कई साल मैंने इसकी प्रैक्टिस की है, आपको चकमा दे दिया है, आपको झांसा दे दिया है, और डरो मत, सुपरनेचुरल नहीं है, केवल हाथ की सफाई है, तो जादू। जैसे जादूगर, अभी तो जादू फिर से बहुत फेमस भारत में हो गया। हमारे एक मित्र सुहानी शाह इस समय बहुत बड़े जादूगर हैं, उनको भी दुनिया का बेस्ट अवार्ड मिला इटली में कुछ दिन पहले जादू का। तो अभी हम पिछले हफ्ते भी वो आई थी मिलने, हम बात कर रहे थे इस बारे में। ईमानदार, वो बहुत ईमानदार लड़की है, तो वो बार बार ये बात क्लेम करती है कि मेरे पास कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है, मैं केवल अभ्यास कर करके सीख के ये सब करती हूँ, और ये सब केवल जादू की ट्रिक्स हैं। मैंने क्योंकि वो सब सीखा हुआ है, तो मुझे पता है कि वो सब ट्रिक्स हैं, और बहुत चैलेंज करेंगे तो मैं कभी करके दिखा भी दूंगा, लेकिन मेरी रुचि उसमें है नहीं करने में। मेरी रुचि केवल जानने में थी कि होता कैसे, वो मुझे पता है। मेरे सामने कोई जादू करता है तो मैं 100 में से 99 मामलों में तुरंत समझ जाता हूँ जादू कैसे हो रहा है, उसमें मुझे डाउट नहीं होता। तो पहली बात आप ये समझ लें कि दुनिया में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो कारणता नियम के खिलाफ जा सकता है। जो भी जादू कर रहा है, जो आपका पासवर्ड निकाल रहा है, वो आपको ऐसा फील करवा रहा है कि उसने पासवर्ड आपका निकाल दिया है। दरअसल मामला कुछ और है, जो मैं बताऊंगा नहीं, क्योंकि बहुत लोगों की रोजी रोटी इस पर टिकी हुई है, मैं नहीं चाहता। जादू एक सुंदर कला है, मैं क्यों राज खोलूँ उनका, है ना, मैं राज नहीं खोलूंगा, लेकिन हाँ, कोई सुपरनेचुरल पावर नहीं है किसी के पास, वो सब खेल है। एक ऐसा खेल है कि उसका हिस्सा आप भी, और आप समझ नहीं पाते कि कैसे निकल जाता है, और आपको लगता है कि उन्होंने आपका दिमाग पढ़ लिया। दिमाग दुनिया में कोई किसी का आज तक ना पढ़ पाया है, शायद ना पढ़ पाएगा। टेलीपैथी के एक्सपेरिमेंट्स हुए न्यूरोसाइंस में, वो भी साबित नहीं हो पाए अब तक, और मेंटलिज्म टेलीपैथी का ही एक फॉर्म कुछ लोग मानते हैं। उस पर अगर बात होगी तो मैं एक्सपेरिमेंट्स का जिक्र करूंगा कि कैसे होता है। चमत्कार का मतलब ये होता है कि भगवान ने किया है,
या भगवान ने किसी व्यक्ति विशेष को स्पेशल पावर दी है कि तुम करो। भगवान के चमत्कार क्या है? मेरे ख्याल से जब तक विज्ञान किसी चीज की व्याख्या नहीं कर पाता हम चमत्कार मानते हैं। सूर्य ग्रहण एक समय चमत्कार था, चंद्र ग्रहण एक समय चमत्कार था, ठंडे प्रदेश में गर्म पानी का चश्मा एक समय चमत्कार ही था, इंद्रधनुष भी एक समय चमत्कार था। आपको पता है कि एक समय तक सपना आना भी चमत्कार था। सपने आते थे, इसलिए लोगों ने माना कि आत्मा होती है, जो मर गया वो भी दिख रहा है रात को सोने पे, यानी कि वो जिंदा है। आत्मा की धारणा सपनों से पैदा हुई, ऐसा कई लोग मानते हैं। जिन लोगों ने पहली बार पानी के अंदर अपनी छवि देखी, उनको लंबा समय ये समझने में लगा कि ये हम हैं। एक समय तक लोग मानते रहे कि पानी के अंदर दूसरी सभ्यता रहती है, चमत्कार लगता था। पश्चिम में एक आदमी नार्सिसस नाम का पागल हो गया था पानी के अंदर खुद को देख के। वो इतना सुंदर था, पानी में छवि देखी, पागल हो गया कि ये कौन है, मुग्ध होकर देखता रहा। और उस नार्सिसस नाम के व्यक्ति से ही कॉन्सेप्ट आया नार्सिसिज्म, इसीलिए आया। अधिकांश चमत्कार खत्म हो गए क्योंकि विज्ञान ने व्याख्या कर दी उसकी। अब सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण में कोई अजगर निगलता नहीं है, अब पता है कि परछाई है, चमत्कार खत्म हो गए। कुछ लोग अभी भी चमत्कार का दावा करते हैं, धर्मों में चमत्कार हैं। यहूदी धर्म के जो प्रवर्तक हैं हजरत मूसा, उनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने समुद्र के 2 हिस्से कर दिए थे और बीच से अपनी पूरी कौम को ले गए थे। हजरत मोहम्मद है, उनको लेकर कई चमत्कार माने जाते हैं कि वो एक उनका घोड़ा था बुराक, जोड़ता था हवा में, उससे यात्रा करते थे। अलग सा मस्जिद गए थे, फिर उससे स्वर्ग भी गए थे यात्रा पे। हम हिंदू धर्म में देखते हैं कि हनुमान जी हैं, समुद्र पार किया उन्होंने। तो हर धर्म में ऐसी धारणाएं आती है चमत्कार की। वर्तमान समय में भी कुछ लोग क्लेम करते हैं कि वो ईश्वर की शक्ति से युक्त है, चमत्कार करते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे चमत्कार में विश्वास नहीं है। मेरा ये मानना है कि अगर कोई भी कुछ कर रहा है तो उसके पीछे कुछ साइंटिफिक रीजंस हैं और समझने वाले समझ जाते हैं। मैं आमतौर पर समझ जाता हूँ, पर इस पर ज़्यादा बात नहीं करेंगे, ज़माना ठीक नहीं है इस समय बात करना खतरनाक है। लेकिन हाँ, अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं किसी भी चमत्कार में आस्था नहीं रखता हूँ। मैं ये मान के चलता हूँ कि अगर कोई ऐसा फिनोमिना है जिसकी व्याख्या नहीं हो पाई है तो कुछ समय में हो जाएगी। अधिकांश की व्याख्या हो चुकी है, जिनकी नहीं हुई है हो जाएगी। विज्ञान अंतिम प्रश्न का उत्तर अंत में विज्ञान ही देगा, कोई और देगा नहीं। ठीक सर, मेरा सवाल टेलीपैथी को लेकर ही है। हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो दावा करते हैं कि वे अपने मन की बात बिना कहे दूसरों के दिमाग में पहुंचा देते हैं। क्या ये सच में पॉसिबल है या सिर्फ हवाबाजी है? हवाबाजी तो मत कहो यार, थोड़ा सम्मान के साथ तो बात करनी चाहिए। हवाबाजी थोड़ा ज़्यादा खराब शब्द हो गया। आपके साथ कभी ऐसा हुआ? नहीं, अभी तो ऐसा नहीं। कभी किसी ने कहा हो कि मैं तुम्हारा मन जान सकती हूँ या जान सकता हूँ, मतलब कुछ भी ऐसा नहीं। क्या होता है कि एक लॉजिकल फैलेसी है जिसको बोलते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। हिंदी में उसके लिए शब्द है अवैध सामान्यीकरण। मैं आपको समझाता हूँ ऐसा क्यों होता है। कई लोग बहुत ईमानदारी से ऐसी बात कहते हैं कि होता है, इंट्यूशन होती है, उनको कहते हैं। टेलीपैथी का टेली मतलब दूर से, पैथी मतलब जान लेना। जैसे टेलीफोन दूर से आवाज़ सुन लेना, टेलीविज़न दूर से देख लेना, है ना। तो टेलीपैथी का मतलब है कोई व्यक्ति बहुत दूर है और आपने उसके मन के विचार या भावना या मनस्थिति को जान लिया बिना डायरेक्ट कांटेक्ट में है, इसको टेलीपैथी कहते हैं। कुछ लोग इसको एस्ट्रल ट्रैवलिंग भी कहते हैं, कई शब्द इसके लिए चलते हैं। तो टेलीपैथी को लेके कैसे होती है, इसके जवाब में कुछ लोग इंट्यूशन कहते हैं। इंट्यूशन वही है जिसको लोग सिक्स्थ सेंस कहते हैं, छठी इंद्रिय कह देते हैं, है ना। हवाबाजी तो नहीं है। कैसे होता है पहले मैं आपको समझाता हूँ कैसे होता है। हाइपर इमोशनल लोगों को ऐसा होता है, बहुत इमोशनल व्यक्ति को ऐसा होता है। जैसे मान लीजिए आपकी मम्मी आपसे बहुत प्यार करती हैं। मम्मियाँ तो करती हैं, बच्चे ही नहीं करते उतना। मम्मियाँ तो करती हैं जनरली। और फिर आप मम्मी से दूर होकर दिल्ली आ गए पढ़ने के लिए, नौकरी करने के लिए, और आपने बताया कि आज मैं दोस्तों से पार्टी करने जा रहा हूँ और मैं बहुत खुश हूँ, ये वो सब। अगले दिन रात को 3 बजे मम्मी ने फ़ोन किया कि बेटा मुझे अजीब सी घबराहट हो रही है, तुम्हें बुखार तो नहीं है? और आपको सच में बुखार था उस समय, और आप परेशान हैं कि ये कैसे हो गया। ऐसा होता है।